हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो फिलहाल तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट का सिलसिला है वो फिलहाल जारी है और बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट आता हुआ नज़र में आ रहा है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसके रिजल्ट्स हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिव आया हुआ है। आज हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की, पढ़ने की या फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। एट फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से कंपनी है जिनके क्वार्टर वन की रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, मतलब परफॉर्मेंस कैसा कर रहा था और इस क्वार्टर में कैसा आया है, उसको हम थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग चले जाएंगे दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने मैक्सिमम चार्ट ओपन कर लिया है। ऊपर से 33.82% का क्रैश नज़र में आ रहा है जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से। तो एक चीज़ तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी थी एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का कंपनी थी और आईपीओ में धनाधन कंपनी पैसा छापते हुए देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों को ये आईपीओ मिला होगा दोस्तों, उसने तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। और जितने लोगों ने, मतलब जितने बिगिनर्स होते हैं, जिसने आईपीओ में पैसा लगाया पर अलॉटमेंट नहीं मिला उनको उनको वो सारे शेयर मार्केट में, मतलब सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही खरीदा, मतलब आप यहाँ पर देख ही सकते हो, 1300 रुपये 1294 में जिन्होंने भी खरीदा, उसके बाद भी जिन्होंने खरीदा, 1000 में भी जिन्होंने खरीदा, फिलहाल तो लॉस में ही देखने को आ रहा है। तो आप लोग समझ पाओगे कि प्रीमियम में किसी भी शेयर या फिर बिजनेस खरीदने का अंजाम क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कंपनी है दोस्तों, स्पेशली जो फायर फाइटर्स ड्रोन होता है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हो, फायर फाइटर्स ड्रोन, यहाँ पर दोनों जो ड्रोन होता है स्पेशली ये सब मैन्युफैक्चर करती है। मतलब जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों बहुत ही ज्यादा वाला इंटरेस्टिंग है। पर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो रिजल्ट है वो फिलहाल तो अच्छा दिखा नहीं पा रही। मतलब चलिए एक बार देख लेते हैं। जो रिजल्ट है मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो सेल्स है कंपनी का वो मार्च 24 में था 104 करोड़ का और जून 2024 में है 86 करोड़ का। मतलब आप देख सकते हो कि सेल्स में एक डाउनवर्ड मूवमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सेल्स नहीं किया, कंपनी सेल्स तो कर रही है, पर जो नंबर्स का खेल है, आप लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट बिल्कुल नंबर्स का खेल होता है। यहाँ पर अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो शेयर पीटता है बाजार में। ये कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेल्स गिरेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर गिर चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम लोगों को गिरता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब जो परसेंटेज का खेल है 50-60% नहीं, मतलब नियर अबाउट 80-90% प्रॉफिट उड़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मार्च 2024 में 11.79 करोड़ की प्रॉफिट था और फिलहाल तो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर अर्निंग्स पर शेयर को देखेंगे तो वो भी गिरता हुआ नजर में आ रहा है। फिलहाल तो 0.44 यहाँ पर जून 2024 को नजर में आ रहा है। तो चलिए इसके साथ साथ हम देख लेते हैं हमारे तो चलिए इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो DCM नोव्यू लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ 250 रुपये की है दोस्तों। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं तो यहाँ पर आप लोगों को 463% का प्रॉफिट नज़र में आ रहा होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि ये प्रॉफिट आप लोग जो देख रहे हो ये 1 साल या फिर 2 साल या फिर, मतलब मैं क्या ही कहूँ, 5 साल होल्ड करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2019 से कंपनी लिस्ट हुआ है और वहीं से आज तक का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी दिखा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत वार्न करना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं DCM टेक्नोलॉजीज का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया है मैंने,
तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर भी गिरता हुआ नज़र में आ रहा है। 18 करोड़ या फिर 19 करोड़ से सीधा 16 करोड़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट को देखूँ तो 4 करोड़ बहुत मतलब कंपनी ने कोशिश किया कि नेगेटिव से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जून सितंबर दिसंबर पूरा का पूरा नेगेटिव था। उसके बाद कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद फिर से घाटे में जाते हुए कंपनी नज़र में आ रही है। और सिर्फ घाटा नहीं, 3.49 करोड़ की घाटा, मतलब एक छोटी कंपनी के लिए ये घाटा बहुत ही बड़ी मानी जाती है। और उसके साथ साथ अगर मैं ईपीएस भी देख लूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ पर आ चुकी है। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो स्टॉक प्राइस है इसको देख के कभी भी किसी शेयर में निवेश मत करना। हमेशा उसका जो मार्केट कैप है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसको भी चेक करना। ऐसा हो सकता है कि आपको स्टॉक 1 महीने में या फिर 6 महीने में 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे दे, उसके बाद आपको जब लगेगा कि यार ये तो बहुत भाग रहा है, इसको खरीदना चाहिए, आप जब खरीदोगे तो शेयर गिर जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ स्टॉक भाग रहा है उसको देखकर जो बिगिनर्स करते हैं वही करोगे, तो आपको भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। मुझे पता है ये बात जो है मेरा थोड़ा बहुत कड़वा लगेगा आपको, पर ये सत्य है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग शेयर बाजार से प्रॉफिट कमा पाओगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हम बढ़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है मनराज हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। ये सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज़ की स्टॉक है। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये नैनो कैप भी नहीं, उससे भी छोटी कंपनी है, मतलब सिर्फ 16 करोड़ 50 लाख। ठीक है, इतनी छोटी कंपनी इसका, ये मतलब इसका मार्केट कैप है, आप लोग समझ पाओगे। अगर मैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट ओपन कर लूँ तो कंपनी का सेल्स आप लोग देख सकते हो 0, मतलब स्टॉक प्राइस तो भाग रहा है पर कंपनी का कोई सेल्स ही नहीं है। थोड़ा समझो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सपेंसेस हो रहा है कंपनी में, ठीक है, कोई सेल्स नहीं है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तो डेफिनेटली गिरेगा। उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो 0.02 से डबल हो गया, 0.04 हो गया। ईपीएस भी नेगेटिव ही था 0.04, तो डबल हो गया 0.08। कोई भी छोटी हो या बड़ी हो कंपनी में घाटा बहुत ही बुरी होती है, और उसके साथ साथ नेगेटिव में जाना ये तो और भी बुरी होती है। पर आप लोग एक चीज़ बहुत ही अच्छे से नोटिस करो कि कंपनी का बिजनेस कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कोई धंधा वंदा बढ़ नहीं रहा है, पर अगर आप इसका जो शेयर प्राइस है उसको देखोगे तो अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे तो 88% बढ़ गया जब से लिस्ट हुआ है तब से। यहाँ पर आप लोग मैं कैलकुलेट करके बता दूं तो 2018 से ये कंपनी लिस्ट हुआ है, और तब से लेके अब तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 88% की तेजी नजर में आ रहा है। अगर मैं 2023 से भी यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 19 रुपए से 32 मतलब 97% की रिटर्न। आप बस सोचो कि यार कंपनी में कोई धंधा नहीं बन रहा, कंपनी कुछ सेल्स नहीं हो रही, सिर्फ एक्सपेंस हो रहा है, घाटे में घाटे जा रही है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इन्हीं सारी कंपनी से आपको थोड़ा बहुत मतलब नजरें झुका के रहना है, थोड़ा सावधान होकर चलना है। कभी भी तेजी देख के इन सारी कंपनियों में पैसा नहीं डालना। ऑपरेटर कुछ भी करेगा कच्चा चबा जाएगा इन सारे स्टॉक्स में, आपको दिखाएगा कि यार कितना बढ़ रहा है, देखो देखो, ट्रैप करेगा, उसके बाद पूरा माल बेच के निकल जाएगा, आप लोग ट्रैप हो जाओगे। अगर मैं इसका FII DII भी देखूं दोस्तों तो एक बार चलिए देख ही लेते हैं। प्रमोटर्स के पास देखो 62% की है, 63 मान लेते हैं, और पब्लिक के पास पूरा 37। DII और FII है ही नहीं, मतलब इन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस स्टॉक में। आप लोग देख सकते हो कि DII यहाँ पर थोड़ा बहुत था दिसंबर 22 में, उसके बाद पूरा माल बेच के निकल गया, ठीक है, और FII तो नजर में ही नहीं आ रहा। तो आप लोग समझ पाओगे कि अगर प्रमोटर्स माल बेचेगा तो पूरा का पूरा पब्लिक के घाड़ पे उतरेगा शेयर्स, और पब्लिक नुकसान उठाएगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के इन सारे स्टॉक्स से आप लोगों को दूरी बना के रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। उसके पहले मैं आप लोगों को एक क्लियर कट वार्निंग देना चाहूँगा कि इसके बाद जो भी मैं स्टॉक्स आप लोगों को फंडामेंटल डिस्कस करने जा रहा हूँ या फिर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसी के साथ साथ चलिए बढ़ते हैं ACC लिमिटेड। अब आपको एक चीज़ बहुत ही नज़र में आएगा कि ये तो
49,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। आप लोग मार्केट कैप देख सकते हो कि मिड कैप कैटेगरी में आती है, फिर भी ये इतना रिस्की आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में यहाँ पर देख लूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनवर्ड्स नज़र में आ रहा है। बहुत सारी कंपनी आप लोगों को ऐसी दिखेगी कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, पर जो मार्केट का रूप था उसके ऊपर वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, स्टॉक थोड़ा बहुत पिट गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, पर मार्केट ने मतलब बहुत ही हम्बली उसको एक्सेप्ट किया नेक्स्ट दिन रिजल्ट आने के बाद। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती रहती है दोस्तों, इनको ज़्यादा दिमाग में मत डालिए कि अच्छा रिजल्ट आया मतलब नेक्स्ट दिन वो स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर बुरा रिजल्ट आया मतलब नेक्स्ट दिन वो स्टॉक नीचे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पर लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट मतलब फंडामेंटल्स का जो इफेक्ट है वो हम लोगों को लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके साथ साथ इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं तो वो भी गिरता हुआ नजर में आ रहा है। 837 से इस क्वार्टर में 679 करोड़ पे आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 945 करोड़ की था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में तो सीधा 361 करोड़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। मतलब कितना बड़ा गिरावट। ईपीएस अगर मैं देख लूँ तो 50 रुपीज़ का था 19 रुपीज़, मतलब 50% से भी ज़्यादा क्रैश यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बच के, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकता है। एक मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी से बिलोंग करता है एसीसी। आप लोगों को पता ही होगा कि अदानी का जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें से बिलोंग करता है। पेरेंट कंपनी अदानी है, तो बहुत ही बड़ी कंपनी से बिलोंग करता है। इसको भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर मैं एक बात बताऊं दोस्तों को, कोई भी HPCL, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, इन सारे बिजनेस में बहुत ही थकेला टाइप का बिजनेस है। कभी GST का लफड़ा होता है तो कभी किसी और चीज़ का, मतलब बहुत ही सीसो सीसो टाइप डांस करता है ये सारा स्टॉक, ऐसे 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 ऐसे। और इनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत अच्छा ग्रोथ नज़र में आ रहा है। तो चलिए इसके ऊपर अगर मैं मार्केट कैप की एक बार देख लूँ यहाँ पर तो 81,000 करोड़ की मार्केट कैप नज़र में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में एक बार नज़र डाल लेंगे। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर सीधा सीधा 50% की क्रैश नज़र में आ रहा है। सीधा 4882 से 2089 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया पिछले एक क्वार्टर में, मतलब गिरावट। उसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट को देखूँ तो पिछले क्वार्टर में 2709 था, मतलब 4 डिजिट में था। और ये सिर्फ गिरा नहीं, 3 डिजिट में सिर्फ आया नहीं, सीधा 634 पे आ गया। मतलब बहुत ही बड़ी गिरावट है, आप लोग ये मान के चल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं EPS को देखूँ तो 12.73 था पिछले क्वार्टर में, और फिलहाल 2.89 नज़र में आ रहा है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि यार कुछ भी हो जाए, कंपनी को फंडामेंटली बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। ये जो मैंने आपको 5 कंपनियां बताई है, 5 स्टॉक्स बताई है, इनको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद ये आपको अगर कोई कदम लेना है तो आप ले सकते हो। पर फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी की स्टॉक्स है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। स्टडी करना चाहते हैं तो आप स्टडी कर सकते हो, पीयर एंड पीयर कंपेरिजन कर सकते हो, और खुद से स्टडी करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।